नॉमिनेशन भरा है, पर्चा भरा है, क्या कहेंगे आप आज? नहीं, मेरा नॉमिनेशन फाइल कर दिया, ये पार्टी का डिसीजन है ना, इंडिया अलायंस को डिसीजन टू फाइल नॉमिनेशन। सो हमारा पार्टी एंड इंडिया अलायंस से ट्राई करने के लिए कंसेंसस, बट गवर्नमेंट सेड तैयार नहीं करेगा कंसेंसस के लिए, सो इसलिए हम फाइल कर दिया नॉमिनेशन। अच्छा, एक चीज सरकार का ये कहना है कि आप लोग ये चाहते थे कि सहमति से हो, लेकिन कांग्रेस जो है इसको डिरेल करने की कोशिश की गई, लगातार उनसे बातचीत की गई, उसके बावजूद ये ऐसा नहीं है। वो राजनाथ सिंह कल रात को फोन कर दिया मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, खड़गे जी उन्होंने बोल दिया हम रेडी तैयार है सपोर्ट करने के लिए, डिप्यूटी स्पीकर हमको देने के लिए, बट राजनाथ सिंह जी बोल दिया वो मैम अदर लीडर्स डिस्कस करने के लिए वापस आएंगे, बट नहीं वापस नहीं आएगा। लेकिन के सुरेश जी, नंबर आपके पक्ष में उस तरह से नहीं? नंबर इज डोंट माइंड, नंबर इज नॉट अ इश्यू, बट you have to follow the convention of the Lok Sabha. हमारे साथ जल्दी केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू साहब हैं। नायडू साहब, पहली बार जिस तरह से देखा जा रहा है कि स्पीकर में भी जो है अब कंटेस्ट होगा, क्या कहेंगे आप? ये डे वन से भी हम देख रहे हैं, ऑपोजिशन हर चीज में राजनीति करना चाहती है, तो ये हम तो यही इतना बोलेंगे कि ये अच्छी बात नहीं है। जो परंपरा चली है कि स्पीकर की जो बात आती है तो सबको एकजुट होकर सहमति के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और यही मांग राजनाथ जी ने सबके साथ किया था, चाहे वो एनडीए के दल का हो या विपक्षी दल का हो, सबको यही बोला कि रिक्वेस्ट किया कि स्पीकर को आगे बढ़ाएंगे। और स्पीकर साहब भी ओम बिरला जी जिनका नाम प्रपोज हुआ है वो दूसरी बार बन रहे, वो सब जानते हैं उनके बारे में, किस तरह से उन्होंने 5 साल सदन चलाई, किस तरह से विपक्ष को भी इतना गौरव सम्मान के साथ आगे बढ़ाए। तो उस तरह के व्यक्ति के साथ अभी दूसरा चुनाव लगाकर उस करना वो पूरे हमारे लोकतंत्र को भी थोड़ा नीचे रखता है, वो अच्छा नहीं है। राममोहन नायडू जी, किस तरह से बात बिगड़ी आखिरकार? नहीं, वो कंडीशन रखना चाहते हैं। अभी विपक्ष का ऐसा हो गया है कि इसमें जिस तरह से एक सिस्टम हो कि आप ये करिए तभी हम ये करेंगे, लोकतंत्र तो इस तरह नहीं चलता। लोकतंत्र तो एक कंसेंसस पे चलना चाहिए, वो कंसेंसस स्पीकर के लिए एक जरूरी बात है, तो उसके लिए वो कंसेंसस के लिए उन सबको बोला भी है कि इस तरह से प्रपोज कर रहे हैं, आपकी सहायता चाहिए, ये सब हमने अपनी तरफ से हाथ आगे बढ़ाया। पर उनका कंडीशन क्या है कि आज एक पार्टी को डिप्यूटी दे दीजिए, अभी दे दीजिए, डिप्यूटी स्पीकर की जब बारी आएगी तो हमने इतना तो समझाया कि उस टाइम सबको साथ में बिठाकर एक निर्णय लेंगे, तो इतना तो मान लेना चाहिए था। लेकिन नायडू जी, उनका कहना है कांग्रेस का कि ये जो है टीडीपी को जाएगा, ऐसा उनका नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर ऐसा होता तो हम जरूर अपनी तरह से बोलते कि हमने मांगा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि पूरे सदन का एक निर्णय होना चाहिए। ये स्पीकर पोस्ट या डिप्यूटी स्पीकर पोस्ट सबका है, कोई दल का नहीं होता, तो उसमें अगर कोई निर्णय होता है तो सबके साथ मिलकर होना चाहिए, और इस बात पर तो एनडीए पूरी तरह से सहमत है। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा जी। मैम, स्पीकर पोस्ट के लिए आज इंडिया ब्लॉक ने भी अपना कैंडिडेट के सुरेश के फॉर्म में उतार दिया है, तो कैसे देखती हैं इस डिसीजन को आप? बिल्कुल, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, 8 बार के सांसद हैं, और जब सत्ता पक्ष ने चाहा ही नहीं, भाजपा ने चाहा ही नहीं कि कंसेंसस बिल्डअप हो संसद में, तो फिर हमें भी ये करना पड़ा। और हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम और पार्टियों से भी बात करेंगे और सुरेश जी को हम जिताएं। मैम, अगर नंबर्स की बात करें तो 234 का नंबर है इंडिया ब्लॉक के पास, और वहीं बीजेपी बहुमत है, तो कैसे देखती हैं इस पूरे चुनाव को आप? हाँ, तो हमारा प्रयास होगा ना, प्रयास होगा। अब इन्होंने ये इतिहास ऐसे बनाना चाहते हैं ये कि कंसेंसस बिल्डअप ही नहीं करना, तो फिर हमारे को तो इन्होंने एक ढंग से फोर्स किया है। पहली बार देखने को मिल रहा है कि किस तरह से स्पीकर पोस्ट पे चुनाव हो रहा है, तो इसको जिम्मेवारी तो सत्ता पक्ष की है ना, क्यों ऐसी परिस्थिति बनी? अगर मैम बात करें, आज राहुल गांधी भी जब उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुए पार्लियामेंट में, तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर कंसेंसस की बात करते हैं। खड़गे जी से उन्होंने कल बात की थी, फिर आज कॉल रिटर्न नहीं किया गया, तो इस आरोप को कैसे देखते हैं? तो बिल्कुल राहुल जी बोलते हैं, राहुल जी ने हमेशा सच बोला है, और उनकी सच लोगों को कड़वी लगती है, क्योंकि वो एक आईना है, दिखाते हैं, बताया, असली बात बताएं तो सत्ता पक्ष जवाब दे उनकी बात का। उनकी बात का जवाब वैसे बहुत कम दे पाते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थी कुमारी सैलजा जिन्होंने साफ तौर से कहा कि स्पीकर पोस्ट पे बेसखी नंबर ना हो मगर इंडिया ब्लॉक जो है वो मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। कैमरा पर्सन अनीस के साथ आनंद सिंह, न्यूज़ एक्स दिल्ली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.